प्राइम कॉम्बायोटिक्स एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी। जब ये प्रोडक्ट आया था तो ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट मुझे लगा था, क्योंकि इट्स सच अ कैची प्रोडक्ट। अगर आप इसके कैप्सूल को खोलेंगे तो आपको बाहर एक व्हाइट कलर का कैप्सूल मिलेगा, अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल मिलेगा, राइट। तो मतलब एक कैप्सूल के अंदर एक और कैप्सूल डाला गया है। बाहर के कैप्सूल के अंदर है मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल्स, मतलब बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स इसके अंदर हैं। अब जब भी आप कॉम्बर्टिक्स खरीदें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर आप कॉम्बर्टिक्स खरीदें, और कॉम्बर्टिक्स की डब्बी जो है उसका जो पैकेजिंग आती है उसको जरूर पलट के देखें, राइट। मेरे पास 90% जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि मैम हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन डी अच्छी मात्रा में है। तो अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि विटामिन डी की रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट को कॉम्बायोटिक्स पूरा करता है। अगर आप 2 कैप्सूल्स ऑफ कॉम्बायोटिक्स लेते हैं तो रोज आपको जितना विटामिन डी चाहिए 100% पूरा हो जाता है। विटामिन B12 इट इज अ सीवियर डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो आज हर घर में 4 लोग हैं तो चारों लोगों को ये डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपको पैरों में जो नसें खिंचती हैं, जो कई लोग बोलते हैं, आई डोंट नो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हमारी भाषा में बोलते हैं कि नसें खिंच गई हैं, पोषण की कमी के कारण डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट। और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जॉइंट्स के अंदर पेन होने लगता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण। 100% उसे पूरा करता है। हर तरीके का विटामिन बी, विटामिन B1 B2 B6 B12, हर विटामिन बी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में। एक बार इसकी डब्बी को आप पीछे पलट के देखिए, वहां पे लिखा हुआ है 100% RDA, 50% RDA, 80% RDA। दैट मीन्स आपकी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट को 100% पूरा करता है, 80% पूरा करता है। तो विटामिन बी को पूरे तरीके से ये पूरा करने में मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, सिलेनियम, पोटेशियम, बहुत सारा पोषण इसके अंदर है, जो कि आप नॉर्मली लोगों से पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये वाले न्यूट्रिशन हमें कौन से सप्लीमेंट के अंदर अच्छी मात्रा में मिले, राइट। कुछ के अंदर है, जैसे अब आप बात करेंगे कि मैम एलर्जी-9 के अंदर भी विटामिन डी है, तो उसमें कम मात्रा में है, उतनी मात्रा में है जितनी मात्रा में हार्ट के लिए वो जरूरी है, हमारे उस प्रोडक्ट की बेहतर काम करने के लिए वो जरूरी। लेकिन इस प्रोडक्ट में अगर आप 2 कैप्सूल्स रोजाना कॉम्बर्टिक्स लेते हैं तो 100% आपकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं और बहुत ही अच्छी मात्रा में है, क्योंकि स्पेशली ये प्रोडक्ट उसके लिए बनाया गया है जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों को प्रेगनेंसी के अंदर पोषण की कमी है, जिन लोगों का न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, और स्पेशली जो मेडिकेशंस खाते हैं, जो किसी भी तरीके की दवाई खाते हैं, वहां पर उनको सप्लीमेंट की जरूरत होती है। बेसिकली हमें बहुत ज्यादा इसके बारे में एजुकेशन नहीं है, हम इतना अवेयर नहीं है। बट जब भी आप कोई सप्लीमेंट, जब भी आप कोई दवाई खाते हैं, जैसे आपने कोई पेन किलर खाया, तो बहुत जरूरी है कि उसके साथ आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जरूर लें। अगर आप कोई एंटीबायोटिक खाते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ विटामिन सी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लें। अगर आप कोई हार्ट की मेडिसिन खाते हैं तो बहुत जरूरी है आप उसके साथ कोएंजाइम Q10 लें। तो बेसिकली जब हम कोई दवाई खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चीजें डेफिशिएंट हो जाती हैं, जिसको हमें रिन्यू करना जरूरी है। तो वहां पर भी ये प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छे से मदद करता है। नाउ नेक्स्ट, जो ब्लैक कलर का कैप्सूल है उसका क्या फायदा है, उसके अंदर है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया। देखिए हमारे शरीर में, हमारे गट के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं एंड बैड बैक्टीरिया होते हैं, दोनों तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। गुड बैक्टीरिया का मतलब क्या है? वो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर की डाइजेशन में मदद करते हैं। कहाँ से आते हैं ये बैक्टीरिया? हमारे ही खाने से आते हैं। हर एक कल्चर में अगर पेट खराब होता है तो बोला जाता है कि दही खाओ, राइट। अगर आपको पेट के इश्यूज हैं, आपका पेट खराब है, आपके पेट में हीट ज्यादा बनती है, तो वहां पे आपकी मम्मी, आपकी नानी, आपकी दादी हमेशा आपको बोलेंगे कि आप दही खाओ। क्यों? क्योंकि दही में क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया। दही किससे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है। साउथ इंडियंस के कल्चर के अंदर इडली और डोसा बनता है, राइट। इडली और डोसा को क्या किया जाता है? रात को दालों को, चावलों को उसको भिगो के रख दिया जाता है, दाल और चावल को, और पूरी
रात वो फर्मेंट होते हैं। इसके अंदर क्या क्या जन्म लेता है, बैक्टीरिया जन्म लेता है, और सुबह उस फर्मेंटेड फूड से आप क्या बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, उत्तपम बनाते हैं। लेकिन आज आपने क्या कर दिया, आज आप फटाफट से रेडी टू ईट डोसे का बैटर लेकर आते हैं, उसके अंदर दही मिलाते हैं, इनो मिलाते हैं और फटाफट से डोसा बनाकर खा लेते हैं। तो आपने क्या, कौन से प्रोसेस को खत्म किया, फर्मेंटेशन प्रोसेस को खत्म कर दिया। पुराने जमाने में सबके घरों में दादी नानी मौसम के साथ अचार बनाती थी, राइट। सिरेमिक पोट्स के अंदर, बड़े बड़े सिरेमिक पोट्स के अंदर अचार बनाकर रख दिया जाता था, एक एक महीने, दो दो महीने तक वो अचार पकता था। इवन कहीं कहीं पे तो स्पेशली नींबू का जो अचार होता था वो सालों तक बनता रहता था, सालों तक पकता था, राइट। उस प्रोसेस में क्या बनते थे, गुड बैक्टीरियाज। इसीलिए आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जितनी भी भोजन है भारत के कल्चर में, जितने भी भोजन है जो कि हैवी है, वहां पे उनके साथ हमेशा थाली में अचार जरूर सर्व किया जाता है। क्यों सर्व किया जाता है, ताकि अचार उस डाइजेशन प्रोसेस को तेज कर दे, उसके अंदर क्या है, गुड बैक्टीरिया। पर आज आपने क्या कर दिया, आज आप बाजार से खरीदकर अचार की डब्बी ले आते हैं, जिसमें जो कि उसके अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होता, वो बहुत ज्यादा विनेगर वगैरह से पकाया जाता है। तो स्पेशली हमारा जो गुड बैक्टीरिया वाला भोजन है आज हम नहीं खाते हैं। और यही एक, मैं आपको आज एक सिंपल भाषा में आपको बता रही हूँ, ये बहुत बड़ी बीमारियों की जड़ है। आपकी पेट की ज्यादातर समस्याओं का कारण है आपका शरीर में गुड बैक्टीरिया ना होना, राइट। क्योंकि हम वो भोजन नहीं खाते, आज हमने वो खत्म कर दिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बैड बैक्टीरिया। बैड बैक्टीरिया का भोजन क्या है, शुगर 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 शुगर, चीनी 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 और चीनी। अब आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आप पूरा दिन में कितनी चीनी खाते हैं। सुबह उठते ही चाय के साथ चीनी, मीठा, राइट, बहुत सारी चीनी हम खाते हैं। और आपने एक बार कभी ऑब्जर्व किया है, जब आप एक मिठाई का पीस उठाते हैं तो आपको दूसरी मिठाई का पीस खाने का मन करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। और अगर आप मीठा खाते चले जाएंगे तो आपके शरीर में आपको मीठे की क्रेविंग होती चली जाएगी। वाई, बिकॉज आप अपने बैड बैक्टीरियाज को भोजन देते चले जा रहे हैं और वो आपके शरीर में ग्रो करते चले जा रहे हैं, राइट। तो अब आपको पेट की समस्याएं होने लगेंगी, पेट में आपका पेट इनडाइजेशन करता है, एसिडिटी बनाता है। खाना, आपको कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैम खाना तो खा लेते हैं लेकिन वो गले तक रहता है, वो पेट में ही पड़ा रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता। मैम मेरे को रात को जब मैं सोता हूँ तो खाना मुंह में आ जाता है, खाने का फूड की पाइप में आ जाता है, मतलब एसिडिटी मुंह तक आ जाती है, राइट। उन कंडीशंस में जहां पर आपने लोगों को कहते हुए सुना है कि यार मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट बहुत खराब हो जाता है, यार मैं दाल नहीं खाऊंगा, मेरा पेट खराब हो जाता है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मेरा पेट खराब हो जाता है। दे आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ गुड बैक्टीरिया इन योर बॉडी। आप ऐसी कंडीशंस में ज्यादातर क्या करते हैं, आप ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें लेते हैं, गोलियां पॉपअप करना शुरू कर देते हैं जो कि आपकी एसिडिटी को कम करती हैं, राइट, या फिर आपको आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में आपकी मदद करती हैं। लेकिन वो तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप फिर अगेन एक डिस्कशन है, अगर आप ज्यादा एंटासिड खाएंगे तो आपकी बॉडी में एसिड कम बनेगा, राइट। और अगर एसिड कम बनेगा तो अगेन आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, अगेन क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने के लिए क्या चाहिए, एसिड चाहिए बॉडी के अंदर, राइट। तो ये आप एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। तो गुड बैक्टीरिया, ये प्रोडक्ट ऐसे ही लॉन्च नहीं किया गया, इसके पीछे बहुत रिसर्च थी, इसके पीछे बहुत ज्यादा ब्रेन लगाया गया था कि किस तरीके से हम अपने लोगों को प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स की इंपॉर्टेंस को समझा पाए और उनको ये प्रोडक्ट दे पाए। इसीलिए ये प्रोडक्ट जो है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इट इज अ मार्वलस प्रोडक्ट जो कि आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी देता है और प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स भी देता है। प्रीबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक का भोजन। जैसे आपको आपको खाने के लिए दाल रोटी सब्जी चाहिए, ऐसे ही गुड बैक्टीरिया को खाने के लिए क्या चाहिए, प्रीबायोटिक्स, राइट, उनका भोजन है। दोनों ही चीजें आपको कॉम्बायोटिक्स के अंदर मिलती हैं। कहाँ कहाँ काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो शायद आपको दिमाग में बहुत सारी जगह ऐसी आई होंगी जहां पर आपको लगता है कि आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी से लेकर, अगर आपका गट बैक्टीरिया खराब है तो आपका इम्यून सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता।
तो इम्यूनिटी से लेकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर आपके ऑर्गन से लेकर हार्ट, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, हर एक कंडीशन के अंदर हम कॉम्बायोटिक्स ले सकते हैं। डोसेज 1 से 2 कैप्सूल्स, मिनिमम 2 कैप्सूल्स पर डे विद फूड, राइट। अब यहाँ पर मैंने बोला है विद फूड। विद फूड मतलब या तो आप खाने के बीच में खा लीजिए, जैसे मैंने 2 चपाती खाई, उसके बाद कॉम्बायोटिक्स खा लिया, उसके बाद मैंने अपना तीसरा चपाती को खाया या फिर चावल खाया, या फिर जैसे ही मैंने अपने खाने की प्लेट को रखा उसके बाद इमीडिएटली मैंने क्या खाया, कॉम्बायोटिक्स। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ विद फूड, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स है, तो आपके खाने की डाइजेशन को अच्छा कर देंगे, इमीडिएटली खाने की डाइजेशन को इंक्रीज कर देंगे, इसलिए ये खाने के साथ दिया जाता है। जिनका एपेटाइट खराब है, अगर किसी को पेट की समस्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एंजाइटी इश्यूज है, फॉर दैट सेक थायराइड की इश्यूज के अंदर बहुत सारे ऐसी न्यूट्रिशन देता है जो कि थायराइड की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। डायबिटीज के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि डायबिटिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं। हर एक कंडीशन में कॉम्बायोटिक्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर आप स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो आपके गट बैक्टीरिया हमेशा खराब रहेगा, वहां पर आप अगर कॉम्बायोटिक्स लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ओवरऑल हर एक तरीके के इश्यूज के अंदर आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी